सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो अड़ेवा के जो सरपंच प्रतिनिधि थे उनकी जो आरक्षित सीटें थी उसके लिए मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो उचाना ब्लॉक है, उचाना जो खंड है, वहाँ से किसके लिए कौन सी सीट आरक्षित की गई है। सबसे पहले मैं वहाँ की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लेटर बताता हूँ। उसमें सबसे पहले गांव आता है जो उचाना के अंदर आता है, अलीपुरा। अलीपुरा की टोटल पॉपुलेशन 4604 है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के 957 हैं। अगर शेड्यूल कास्ट की प्रतिशत की बात करें तो 20.79% एससी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर हैं। उसके बाद आता है बड़नपुर। बड़नपुर की अगर हम बात करें तो 5482 टोटल पॉपुलेशन है और उनमें से 995 अनुसूचित जाति के हैं, जो प्रतिशत के आधार पर 18.15 बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बड़ौदा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 8595 और अगर एससी की हम बात करें तो वो 1451 है। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 16.88 बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भगवानपुरा की। टोटल पॉपुलेशन 909 है, जिनमें से 275 एससी कम्युनिटी के हैं। अगर परसेंटेज के आधार पर बात की जाए तो 30.25% है एससी कम्युनिटी के लोगों की। उसके बाद हम बात करते हैं भोंगरा की। जो भोंगरा है, भोंगरा के अंदर टोटल पॉपुलेशन 3449 है, जिनमें से एससी कैटेगरी के लोग 560 हैं और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 56.24% एससी कम्युनिटी के लोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भोंसला की। उसके अंदर 1707 जो पूरी की पूरी टोटल पॉपुलेशन है और उनमें से 500 एससी कम्युनिटी के हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 29.29% एससी कम्युनिटी की वहाँ पर है। उसके बाद आता है बुडाइन की टोटल पॉपुलेशन 4648 और जिसमें से जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं 669 हैं। उनके अगर परसेंटेज की बात करें तो 14.39% एससी कम्युनिटी के लोग हैं। उसके बाद जो उचाना विधानसभा के अंदर लगभग सबसे बड़ा गांव माना जाता है छात्र को राजनीति का गढ़ भी माना जाता है। उचाना की अगर हम बात करें उचाना के अंदर तो छात्र की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 12,095 है, जिनमें से 1465 एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके जो टोटल वोट प्रतिशत की बात करें तो वो 12.11 हैं। उसके बाद आता है दरोड़ी खेड़ा की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 1955 है, जिनमें से एससी कम्युनिटी के लोग 344 हैं और वहाँ की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 17.60 है। उसके बाद बात आती है धनखड़ी की अगर हम बात करते हैं तो धनखड़ी की टोटल जो पॉपुलेशन है 2460 है, जबकि एससी के वहाँ पर 458 हैं। तो अगर प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो 18.62 बनते हैं। उसके बाद बात आती है डोहाना खेड़ा की। डोहाना खेड़ा के अंदर टोटल पॉपुलेशन 3174 है और जिनमें से अनुसूचित जाति के 1083 हैं। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 34.12 है। डूमरखां कला की अगर हम बात करें तो 5231 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 1283 जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं और इनकी जो प्रतिशत है वो 24.53 है। उसके बाद हम बात करते हैं डूमरखां खुर्द की टोटल पॉपुलेशन 3353 है, जिसमें से 461 लोग अनुसूचित जाति के हैं, जिनकी अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 13.75 बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दुर्जनपुर की टोटल पॉपुलेशन 4638 है, जिसमें से 1165 अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पर 26.90 पॉपुलेशन बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं घसो कला की। सॉरी साथियों, माफ़ कीजिएगा। हम बात करते हैं दुर्जनपुर की। जो दुर्जनपुर की पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन 4638 है, जिनमें से 1165 अनुसूचित जाति की है
और प्रतिशत की बात की जाए तो 25.12 बनती है। उसके बाद घसो भी उचाना के अंदर दो हैं, घसो कलां और घसो खुर्द। घसो कलां की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 3201 है। वहीं पर अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो 861 हैं। घसो खुर्द के अंदर 2176 और अगर एससी की बात करें तो 283 हैं। अगर हम बात करें प्रतिशत की तो दोनों के अंदर डबल डिफरेंस है सम्मानित साथियों, क्योंकि घसो खुर्द के अंदर एससी कम्युनिटी के लोग 13.01 हैं, जबकि घसो कला के अंदर 26.90 हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं गोगड़िया की। गोगड़िया गांव के अंदर टोटल पॉपुलेशन 7369 है और जिसमें 2174 अनुसूचित जाति के हैं। प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो 29.50 बनते हैं। उसके बाद है गुरुकुल खेड़ा। गुरुकुल खेड़ा के टोटल पॉपुलेशन 2286। अनुसूचित जाति के लोगों की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 480 और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 21% बनती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं झील की, तो झील के अंदर 4147 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 1377 अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनकी अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 33.20 वहाँ की अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिशत निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं काबरछा की। काबरछा के अंदर टोटल पॉपुलेशन 5264 है और अनुसूचित जाति की अगर वहीं बात करें तो 1308 है, जिनके अगर हम प्रतिशत की बात करें तो काबरछा के अंदर 24.85% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कसूण की। कसूण के अंदर सम्मानित साथियों टोटल पॉपुलेशन 2914 है। वहीं पर अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 853 अनुसूचित जाति के वहाँ पर लोग हैं, जिनका अगर प्रतिशत की बात करें तो 29.27% वहाँ पर एससी कम्युनिटी के लोग हैं। उसके बाद बात आती है काकड़ोद की। काकड़ोद के अंदर टोटल पॉपुलेशन 5682 है, जिसमें से 996 अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनके अगर प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो 17.53 है। उसके बाद बात आती है कालता की। कालता गांव के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से लगभग पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग अगर कहीं पे रहते हैं तो वो कालता गांव हैं, क्योंकि कालता गांव के अंदर 965 टोटल पॉपुलेशन है, जिनमें से 719 एससी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर हैं, जिनके अगर प्रतिशतता की बात करें तो 74.51 यानी कि 74.75% लोग अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ करसिंधु की। करसिंधु भी एक तरफ से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से राजनीति का गढ़ उचाना के अंदर छात्र को कहा जाता है, तो करसिंधु भी अपने आप में कम नहीं है। करसिंधु का भी अपना ही बोलबाला है। करसिंधु की टोटल पॉपुलेशन 9100 है और जिसमें से 2285 अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 25.11% अनुसूचित जाति के लोग करसिंधु के अंदर रहते हैं। उसके बाद बात आती है खापड़ की। खापड़ के अंदर टोटल पॉपुलेशन 2882 है, जिसमें से 907 अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो जो 31.47 खापड़ के अंदर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खरकपुरा की। खरकपुरा की टोटल पॉपुलेशन 3841 है, जिनमें से 644 अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 16.77 अनुसूचित जाति के लोगों की परसेंटेज बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं खटकड़ की। खटकड़ की जो पॉपुलेशन है वो 7474 है, यानी कि 7474 है और जिनमें से 1603 अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनकी अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 21.45% वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खेड़ी मसाणिया की। खेड़ी मसाणिया की टोटल पॉपुलेशन सम्मानित साथियों 2947 है, जिसमें से 893 अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 30.30 यानी कि 30.30 अनुसूचित जाति के लोग खेड़ी मसाणिया के अंदर रहते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कुचराना कला की। सम्मानित साथियों, उचाना के अंदर ये कला और खुर्द सबसे ज़्यादा है। आप देखें, उचाना खुर्द, उचाना कला। उसके बाद जो है डूमरखा कला, डूमरखा खुर्द, गसो कला, गसो खुर्द। अब ऐसे ही आ गया कुचराना कला, कुचराना खुर्द। कुचराना कला की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 2446 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी तादाद जो 516 है, और प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो 21.10 यानी कि 21.10% अनुसूचित जाति के लोग कुचराना कला के अंदर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुचराना खुर्द की। कुचराना खुर्द की टोटल पॉपुलेशन 1280 है, जिनमें से 153 लोग अनुसूचित जाति के हैं, और उन 153 की अगर परसेंटेज की हम बात करें तो 11.95% वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोधर की। लोधर की जो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 4725 टोटल पॉपुलेशन है, जिनमें से 1308 अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 27.68% अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर हैं। और उसके बाद बात करते हैं मखंड की। मखंड की टोटल पॉपुलेशन 4091 है, जिनमें से 1125 अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनके अगर हम प्रतिशत की बात करें तो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी प्रतिशत 27.50 बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं मांडी कला की। मांडी कला के अंदर टोटल पॉपुलेशन 3721 है, जिनमें से 870 लोग अनुसूचित जाति के हैं। अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 23.38% लोग अनुसूचित जाति के लोग मांडी कला के अंदर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैंगलपुर की। मैंगलपुर के अंदर 4395 टोटल पॉपुलेशन है, जिनमें से 993 अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 22.59% अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर हैं। उसके बाद बात करते हैं मोहनगढ़ की। मोहनगढ़ के अंदर 2617 टोटल पॉपुलेशन है, जिनमें से 659 लोग अनुसूचित जाति के हैं। प्रतिशत के आधार पर हम बात करें तो 25.18% अनुसूचित जाति के लोग मोहनगढ़ के अंदर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नचार खेड़ा की। नचार खेड़ा के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 1302 है, और वहीं पर अनुसूचित जाति के लोगों की तादाद की अगर बात की जाए तो वो टोटल 255 हैं, जिनकी अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो 19.59% अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पालवा की। पालवा के अंदर टोटल 4132 पॉपुलेशन है, जिसमें से 970 एससी कम्युनिटी के लोग हैं, और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 23.48% अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोजखेड़ा की। रोजखेड़ा की टोटल पॉपुलेशन 633 है, जिनमें से 84 एससी कम्युनिटी के हैं, और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 13.27% अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सफ़ाखेड़ी की। सफ़ाखेड़ी के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन है 2092 है, और अगर हम एससी कम्युनिटी के लोगों की बात करें तो वो टोटल 540 हैं, जिनकी अगर हम प्रतिशतता की अगर बात करें तो 25.81% सफ़ाखेड़ी के अंदर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेड्डा माजरा की। सेड्डा माजरा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1511 है, और अगर हम अनुसूचित जाति की वहीं पर बात करें तो 404 अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं, और उनके अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो उनकी जो प्रतिशतता है 26.74 बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं सुदकण कला की। सुदकण कला और सुदकण खुर्द भी दो हैं। सुदकण कला की अगर हम बात करते हैं तो 4130 टोटल पॉपुलेशन है, जिनमें से 489 एससी कम्युनिटी के लोग हैं। अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो 11.84% वहाँ पर एससी कम्युनिटी के लोग बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सुदकण खुर्द की। सुदकण खुर्द के अंदर टोटल पॉपुलेशन सम्मानित साथियों 4399 है, जिसमें से 868 लोग एससी कम्युनिटी के हैं, जिनकी अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो 19.73% एससी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सुंदरपुरा की।
सुंदरपुरा के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन है 2087 है, जिनमें से 481 एससी कम्युनिटी के लोग हैं। अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो 23.05 बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं सुरबुरा की। सुरबुरा के अंदर टोटल पॉपुलेशन 5069 है और वहीं पर एससी कम्युनिटी के लोगों की अगर बात की जाए तो 1801 एससी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर हैं। उनकी अगर प्रतिशतता की बात की जाए तो 35.53% एससी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तारखा की। तारखा के अंदर 2433 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 691 अनुसूचित जाति के लोगों की पॉपुलेशन है। अगर हम प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो 28.40% अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं उचाना खुर्द की। उचाना खुर्द के अंदर सामान्य साथियों टोटल पॉपुलेशन 7287 है और जिनमें से 1732 एससी कम्युनिटी के लोग हैं। अगर वहीं बात करें हम प्रतिशतता की तो 23.77 एससी कम्युनिटी के लोग उचाना खुर्द के अंदर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर के अंदर सामान्य साथियों टोटल पॉपुलेशन 2750 है और जिनमें से 811 लोग एससी कम्युनिटी के हैं। अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो 29.49% वहाँ पर एससी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। सामान्य साथियों, ये हमने बताया पॉपुलेशन जो कहीं भी राजनीति का समीकरण बिगाड़ने में सबसे अहम होती है, क्योंकि अगर हम पंचायत का इलेक्शन की बात करें, पंचायत समिति के इलेक्शन की बात करें, जिला परिषद के इलेक्शन की बात करें, तो आजकल तो अगर हम बड़े इलेक्शनों में भी देखा जाए तो जातीय समीकरण राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ के रख देता है। तो इसलिए जो प्रतिशतता है ये राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें, क्योंकि छोटे चुनाव है, यहाँ पर अपना घर परिवार देख करके वोट दिया जाता है सामान्य साथियों। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटें कौन सी हैं। अभी हम बात करते हैं सामान्य साथियों कि कौन सी सीटें आरक्षित की गई हैं। आरक्षित सीटों की मैं बात करता हूँ। अभी उचाना के अंदर जो आरक्षित सीटें हैं जो सरपंच पद के लिए आरक्षित की गई हैं, उनमें से सबसे पहले मैं बात करता हूँ अलीपुरा की। अलीपुरा के अंदर से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। अलीपुरा के अंदर से किसी भी श्रेणी का औरत पुरुष कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं बड़नपुर की। बड़नपुर के अंदर किसी भी श्रेणी की महिला इलेक्शन लड़ सकती है। उसके बाद भोंसला की। भोंसला के अंदर कोई भी इलेक्शन फाइट कर सकता है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। जो सरपंच पद के लिए जो सरकार की शर्तें होती हैं उनको पूरा करता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो वहाँ का इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम दरोड़ी खेड़ा की। दरोड़ी खेड़ा की जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित की गई है। किसी भी वर्ग की महिला वहाँ से इलेक्शन लड़ सकती है। धनखड़ी के अंदर से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, स्त्री पुरुष। उसके बाद हम बात करते हैं डुहाना खेड़ा की। डुहाना खेड़ा की सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं डुमरखा कला की। डुमरखा कला की जो सीट है वो वहाँ से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं दुर्जनपुर की। दुर्जनपुर की जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित की गई है। सामान्य साथियों, दुर्जनपुर से सिर्फ महिला इलेक्शन लड़ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे सामान्य साथियों घसो कला की। घसो कला से महिला या पुरुष कोई भी किसी भी श्रेणी का इलेक्शन लड़ सकता है। गोगड़िया की सामान्य साथियों जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से महिला हर सीट से इलेक्शन लड़ सकती है, चाहे वो किसी भी श्रेणी की है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो पुरुषों के लिए आरक्षित सीटें हैं मैं वो आपको साथ के साथ बता दूंगा। जो पुरुषों के लिए तो आरक्षित होती नहीं, वहाँ से तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जो महिला के लिए स्पेशल आरक्षित है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गोगड़िया की सीट स्पेशली महिला के लिए है, किसी भी श्रेणी की हो। गुरुकुल खेड़ा की सीट है, वहाँ से कोई भी लड़ सकता है। झेल की सीट है, स्पेशली वुमेन के लिए है, महिला के लिए है। उसके बाद काबरछा से कोई भी लड़ सकता है। कसोण की सीट महिला के लिए है। उसके बाद काकड़ों से कोई भी लड़ सकता है। काड़ता से महिला के लिए है। कसोण से कोई भी लड़ सकता है। खापड़ से महिला के लिए है। खटकर से कोई भी लड़ सकता है। खेड़ी मसाने की महिला के लिए है। उसके बाद मैं बात करूं कुचराना कला की, कोई भी लड़ सकता है। और उसके बाद लोधर से सिर्फ महिला लड़ सकती है।
मखंड से कोई भी लड़ सकता है, मांडी कला से महिला लड़ सकती है, मैंगलपुर से कोई भी लड़ सकता है, लेकिन मोहनगढ़ से सिर्फ महिला लड़ सकती है। नचार खेड़ा से कोई भी लड़ सकता है, जबकि पालवा से सिर्फ महिला लड़ सकती है। उसके बाद सप्पा खेड़ी से कोई भी लड़ सकता है, लेकिन सेड्डा माजरा से सिर्फ महिला लड़ सकती है। उसके बाद सुदकन खुर्द से कोई भी लड़ सकता है, लेकिन सुंदरपुरा से सिर्फ महिला लड़ सकती है। उसके बाद सुरबरा से कोई भी लड़ सकता है, लेकिन तारखा से सिर्फ महिला लड़ सकती है। उचाना खुर्द से कोई भी लड़ सकता है, लेकिन उदयपुर से सिर्फ महिला लड़ सकती है। ये 36 सीटें ऐसी हैं जो सामान्य साथियों आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए नहीं थी। यहाँ से अनुसूचित जाति के लोग चाहें तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन ये सीटें उनके लिए आरक्षित नहीं थी। यहाँ से जहाँ पे मैंने बताया है, जहाँ से सिर्फ महिला है वहाँ से किसी भी श्रेणी की महिला लड़ सकती है। जहाँ पे महिला के साथ पुरुष है वहाँ से कोई भी किसी भी श्रेणी का पुरुष या महिला इलेक्शन फाइट कर सकती है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जो सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, उनमें है बड़ौदा के अंदर से महिला या पुरुष अनुसूचित जाति के होने चाहिए, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं जो सरकार की शर्तों को पूरा करते हों। उसके बाद बात करते हैं भगवानपुरा की। भगवानपुरा के अंदर से जो महिला के लिए आरक्षित की गई है, अनुसूचित जाति की महिला के लिए भगवानपुरा की सीट जो आरक्षित की गई है। उसके बाद भोंगरा की अगर हम बात करें तो भोंगरा की जो सीट है वो वहाँ से अनुसूचित जाति का पुरुष हो या अनुसूचित जाति की महिला हो वो इलेक्शन लड़ सकती है। बुडान से एससी की महिला के लिए आरक्षित की गई है, अनुसूचित जाति की महिला के लिए एससी आरक्षित की गई है। छात्र की अगर हम बात करें तो छात्र से किसी भी महिला या पुरुष अनुसूचित जाति के वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद डूमरखा से स्पेशली महिला के लिए आरक्षित है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जो अभी मैं सीटें बता रहा हूँ अनुसूचित जाति के लिए सम्मानित साथियों। घसो खुर्द से आदमी भी लड़ सकता है और महिला भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ खरकपुरा की। खरकपुरा से एससी के लिए, एससी की जो महिला है, अनुसूचित जाति की जो महिला है उसके लिए आरक्षित की गई है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कुचराना खुर्द की। कुचराना खुर्द से अनुसूचित जाति की महिला या पुरुष कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद रोजखेड़ा से सिर्फ महिला अनुसूचित जाति की इलेक्शन लड़ सकती है। उसके बाद सुदकन कला से जो महिला या पुरुष अनुसूचित जाति की इलेक्शन लड़ सकते हैं। उचाना के अंदर हम टोटल बात करें तो 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। और बीसी वालों के लिए एक बार फिर से मैं बता दूं कि बीसी वालों के लिए जो सीटें हैं वो सामान्य श्रेणी में आरक्षित हैं। वो वहां पर अपने संबंधित अधिकारी से, वहां के जो उचाना की बीडीपीओ हैं या एसडीएम साहब हैं, उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें कि उनके लिए कौन सी सीटें आरक्षित की गई हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया है जो आरक्षित सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के महिला या पुरुषों के लिए आरक्षित सीटों के बारे में मैंने बताया है। इसमें मैंने बीसी की सीटों का किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है और ये लेटर में भी साफ साफ बताया गया है कि सीटें जो आरक्षित हैं ये अनुसूचित जाति की महिला या पुरुषों के लिए आरक्षित सीटें थी, जो 11 सीटें मैंने आपको बताई हैं।